नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे बीपी शुगर एमपी का तीसरा नंबर। मौसम की मार से जहां किसानों को आघात पहुंचा है, तो वहीं आम जनता भी सर्दी, जुकाम, बुखार, वायरल से पीड़ित हो रही है। मार्च के महीने में गर्मी शुरू हो जाया करती थी, लेकिन इस बार कहीं बारिश हो रही है तो कहीं ओले गिर रहे हैं और कहीं बादल छाए हुए हैं। मैदानी इलाकों में ठंडी हवा भी चल रही है। मौसम के इस परिवर्तन ने मौसमी बीमारियों का फैलाव बढ़ा दिया है। पहले एक दो बार लोग बीमार होते थे, लेकिन अब अस्पतालों में लंबी कतार है और बीमार होने वाले भी जल्द ठीक नहीं हो रहे हैं। 2 से 3 हफ्ते पूरी तरह ठीक होने में लग जा रहे हैं। इसका कारण ये है अजीब किस्म का मौसम, जो मौसमी चक्र से हटकर है। दोपहर के समय तेज गर्मी जैसा तापमान, सुबह और रात के समय सर्दी जैसी ठंड। तापमान के इस उतार चढ़ाव ने लोगों को बीमार कर दिया है। इससे बचने के उपाय करना बेहद जरूरी है। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश में हाइपरटेंशन के करीब 18 लाख और डायबिटीज के 10.67 लाख मरीज मिलते हैं। जैसे जैसे स्क्रीनिंग का दायरा बढ़ते जा रहा है, नए मरीज मिलते जा रहे हैं। इनमें से कई मरीज ऐसे भी हैं जिन्हें खुद ही नहीं पता कि वो लंबे समय से इन बीमारियों से जूझ रहे थे। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स ने रिसर्च की है। इसके मुताबिक मध्य प्रदेश के लोग नमक खाने के शौकीन हैं। इस शौक में वे तय मात्रा से 2 गुना नमक रोज खाते हैं। वहीं ICMR की रिसर्च के मुताबिक मध्य प्रदेश की आबादी में 15% लोग प्री डायबिटीज की कैटेगरी में है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा ही ट्रेंड रहा तो आने वाले 5 से 10 साल में मरीजों की संख्या 3 गुना रफ्तार से बढ़ सकती है। इसे रोकना इसीलिए मुश्किल है क्योंकि लोग अपनी लाइफस्टाइल सुधारने को लेकर भी जरा भी जागरूक नहीं है। महज 10% लोग ही हर रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करते हैं। 54% लोग तो किसी तरह की एक्सरसाइज करते ही नहीं है। ऐसे में शुगर, बीपी की समस्या खतरनाक रोगों को जन्म दे रही है। शुगर, बीपी की समस्या यूँ तो आम हो चली है और बहुत ज़्यादा ये एकदम सुनने में भी अजीब नहीं लगता कि बहुत बड़ी बीमारी हो, चूँकि इसके हम आदी हो चुके हैं और हमारी बॉडी भी शायद इसके लिए आदी हो चुकी है, ये कह सकते हैं। इसलिए मौसम को लेकर अगर हम चर्चा करें तो इस बार जो सीज़न है उसने भी काफ़ी कह सकते हैं कि इसमें रोल अदा किया है बीमारियों को बढ़ने के लिए। और जब बीपी शुगर की बात हो और ये बात हो कि कौन सा राज्य इसमें ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, वैसे तो ये है नेगेटिव पॉइंट, लेकिन इस मामले में चर्चा करना बेहद ज़रूरी हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश इस मामले में तीसरे नंबर पर है। चलिए इस पर हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में हाइपरटेंशन के करीब 18 लाख और डायबिटीज़ के 10.67 लाख मरीज मिले हैं और स्क्रीनिंग का दायरा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है आंकड़े बढ़ रहे हैं और ये डराने वाले हैं। सबसे पहले हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उनका परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर JP पालीवाल हमारे साथ जुड़े हैं। पालीवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। फिजिशियन हैं आप। डॉक्टर अमिता भी हमारे साथ जल्द जुड़ेंगी। डॉक्टर अमिता सिंह डाइटिशियन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिता जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। JP पालीवाल साहब, पहले आपसे ही शुरुआत। हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, शुगर, ये सारी बीमारियां इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं कि अगर आप किसी से भी चर्चा कीजिए और उसमें 5 लोग बैठे हों, एक या तो बोल ही देंगे कि हाँ हमें भी ये प्रॉब्लम है। इतनी तेज़ी से बढ़ती इस तरह की बीमारियां, और फिर हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश इसमें तीसरा नंबर है। मौसम के से जुड़ी हुई बीमारियां तो हैं, हम देख रहे हैं अस्पतालों में हर दूसरा इंसान हफ्ते में एक बार पहुंच रहा है और फिर ये पता चल रहा है कि या तो से ठीक है नॉर्मल वायरल फ्लू है या तो फिर उसे कोई बड़ी बीमारी डिटेक्ट हो जा रही है। क्या हो रहा है सर? मौसम की वजह से, कोरोना के आने के बाद की वजह से इम्यूनिटी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है या फिर हमारे खाने की आदतें जो है वो बिगड़ गई? क्या बताएंगे आप? पारुल, देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जो आपका प्रश्न है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स का तो आपने खुद जिक्र कर दिया। जी सर। इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारी लाइफस्टाइल। जी, लाइफस्टाइल डिजीज में ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन और डायबिटीज दोनों आती हैं। लेकिन जिस तरह आज की तारीख में हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों का भी परिदृश्य देखते हैं, वहां पर भी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के रोगियों की संख्या में लगातार इजाफा है।
आपने जो बोला है कि हर 5वां रोगी या तो ब्लड प्रेशर कम निकलेगा या फिर वो डायबिटीज का निकलेगा। अब ब्लड प्रेशर डायबिटीज की यदि बात करें तो ना सिर्फ पहले ये माना जाता था कि 45 या 50 साल की उम्र के बाद और अक्सर 60 साल की उम्र के बाद ये बीमारियां लोगों में देखी जाती थी, लेकिन अब बीमारी का परिदृश्य बिल्कुल बदल गया है। और बीमारी का परिदृश्य बदलने के साथ साथ उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि चीज है तो यदि हम बच्चों के स्कूल एडमिशन और स्कूल के बाद से स्कूलिंग से ही देखें तो उनकी जो दिनचर्या है उसमें बेहद बड़ा बदलाव आया पिछले 2 दशकों में। और जो बदलाव आया वो उनके खेलकूद के मैदान छूट गए और उनका ये मान के चले कि मोबाइल स्क्रीन पर सारा उनका खेलकूद होता है। उनका खेलकूद का मैदान सिर्फ मोबाइल स्क्रीन बच गया है। तो हमारी जो लाइफस्टाइल है और बच्चों में भी यदि हम देखेंगे तो उनको जो पढ़ाई की चिंता और तनाव होता है, कंपटीशन की तनाव होता है, उनके स्कूल के दिन के प्रत्येक दिन के कामकाज का तनाव होता है, उनके प्रत्येक दिन के होमवर्क का तनाव होता है। तो जिस तरह शुरुआत ही बचपन से आज हम तनावग्रस्त जीवन की करते हैं, चाहे स्कूल गोइंग जो एज हो, चाहे कॉलेज गोइंग हो, या फिर उसके बाद कॉलेज के बाद आप जैसे सिविलियन होते हैं, आप सर्विस ढूंढते हैं उस वक्त की बात हो, या फिर कामकाजी लोगों की बात हो, लाइफस्टाइल ऐसी हो गई कि जिसमें सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ भागम भाग और तनाव के अलावा मैं समझता हूं कि 70-80% लोगों के भाग्य में कुछ नहीं बचा। इसके लिए कहीं ना कहीं हम खुद भी जिम्मेदार हैं, हमारा परिदृश्य जिम्मेदार है, हमारी अपेक्षाएं जिम्मेदार है। हम खुद के लिए भी हम कई बार खुद से वो अपेक्षाएं कर लेते हैं जो हमारे खुद से हम करना संभव नहीं होता। इसके अलावा यदि कोविड की बात करें तो कोविड के बाद निश्चित तौर पर यदि इंसिडेंस डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का देखें तो बढ़ा है, लेकिन कोविड के बाद मैं ये भी बोल सकता हूं कि लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है, जिम्मेदारी बढ़ी है, उनका रवैया खुद के लिए सुधरा है। खुद के लिए सिर्फ इसलिए सुधरा है कि वो बीमार है या नहीं ये पता लगाने के लिए, लेकिन बीमार नहीं हो, उनको ब्लड प्रेशर नहीं हो, उनको शुगर ना हो, उसकी रोकथाम के प्रति उनका समर्पण और उनका शरीर से या उनका खुद से सामंजस्य नहीं है। ये अपने आप में चिंतनीय विषय है कि और हास्यास्पद भी कि लोग जानना चाहते हैं कि उन्हें हो क्या रहा है, लेकिन उससे बचने के लिए उपाय नहीं कर रहे। खासतौर पर मेरा अगर मैं सवाल कर रही हूँ जेपी साहब आपसे, तो ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लाइफस्टाइल का तो जिक्र किया आपने, बच्चों का भी जिक्र किया कि मोबाइल तक सीमित हो गया, टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, लेकिन उसका किस तरीके से वरदान की जगह अभिशाप साबित हो रही है क्योंकि उसका लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, लोगों की दिनचर्या में किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी अनिवार्य ना होना, मन हुआ तो ठीक है, लेकिन कई लोग का मन भी नहीं होता, वो अपनी चेयर से उठना ही नहीं पसंद करते, कि एसी कैबिन से बाहर ही नहीं जाना पसंद करते। तो शायद इस वजह से भी कई सारी बीमारियां हैं जो वो घर कर रही हैं कि आपकी बॉडी मूवमेंट ही नहीं करेगी। तो फिजिकल एक्टिविटीज जिसको हम पुराने समय पर लोग बड़ा जिक्र करते हैं कि पहले तो ऐसा नहीं होता था, तो पहले आप भी तो ऐसे नहीं होते थे। हमारे साथ अमिता जी जुड़ी हुई हैं, डाइटिशियन है। अमिता जी, वेलकम आपका। क्या बताएंगी मैम? अभी पालीवाल साहब जिक्र कर रहे थे कि हमने कोरोना के बाद से हेल्थ को लेकर थोड़े से हम सजग हुए हैं, हमने ध्यान रखना शुरू किया है और कई सारी चीज़ें जो कैंपेन्स चल रहे हैं, मिलेट्स वगैरह, इनको भी लेकर कई लोगों ने अपनी जागरूकता दिखाई है। लेकिन उसके बावजूद सिर्फ डाइट मस्त नहीं हो जाती, लेकिन डाइट भी 70% इज अ पार्ट कि आपको हेल्दी रखता है। क्या बताएंगी आप मैम? डेफिनेटली 70% नहीं, बहुत हद तक अगर मुंह के अंदर कुछ क्या जा रहा है जी, इसके ऊपर हम ध्यान दें तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें जो हैं वो नहीं होंगी। मेरा कहना ये है कि कहाँ हम जब छोटे थे तो सप्ताह में एक बार ब्रेड आती थी और हम वो लेते थे। अब दिन में 2-3 बार लोग ब्रेड ही यूज कर रहे हैं, डबल रोटी यूज करते हैं, रोटी बनाना पसंद नहीं करते हैं। और दूसरी बात, घर में खाना बनाने का चलन कम होता जा रहा था, साथ में जो होम डिलीवरी शुरू हो गई है इसके कारण आप कभी भी कुछ भी मंगवा सकते हैं। इस चीज का भी एक नकारात्मक असर पड़ा है। और तीसरा मेजर इशू जो है वो ये है कि जरा सा किसी को पता भी लगता है कि बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है तो फटाक से गूगल पे जाके उसके बारे में पढ़ के गलत सही आदि पचादी चीजें समझ के और कुछ भी करने लगते हैं। उदाहरण के तौर पे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, कीटो डाइट ले रहे हैं, ये सब सच्चाई क्या है? सच्चाई बहुत सिंपल है, बहुत आसान तरीके हैं कि आप अपनी दिनचर्या को रेगुलेट करें। सुबह उठ के और जो आधे घंटे का टाइम कम से कम सैर के लिए निकालना। ये कहना कि हमारे पास वक्त नहीं है या हम करना नहीं चाहते, क्या मतलब है? आप दांत साफ नहीं करना चाहते तो क्या आप छोड़ देंगे?
नहीं छोड़ेंगे ना, क्योंकि उससे तो आपको शायद सोसाइटी में एक्सेप्टेंस ही ना मिले। इसी तरह से सुबह उठ के थोड़ी सी सैर करना, समय से नाश्ता करना, और नाश्ता घर का भी इस प्रकार से हो सकता है जो कि बड़ी आसानी से उपलब्ध हो और मिल जाए, ज्यादा पकाना ना पड़े। टिफिन में भी, हम भारत में रहते हैं, अगर आपको टिफिन लगाना है, बाहर भी खाना है, कैंटीन में भी खाना है, तो ये किसने कहा कि आप ब्रेड और सैंडविच ऑर्डर करिए? क्या आप रोटी, छोले, सब्जी, सलाद ये नहीं ऑर्डर कर सकते? सिमिलर शाम को चाय के साथ अगेन मैं कहूंगी, कहाँ लिखा है कि आपको बहुत भूख लग जाए तभी आप कुछ खाएं? कितनी चीजें उपलब्ध हैं। भुने चने की चाट उपलब्ध है, भेल उपलब्ध है, ढोकले उपलब्ध हैं, ये सब चीजें बहुत टेस्टी हैं। छोले टिक्की उपलब्ध है, दही पापड़ी उपलब्ध है। ये चीजें कहीं बेटर हैं उन फैट सैंडविचेस के साथ। और फिर रात को सही समय से खाना खा के अगर पूरा परिवार एक साथ थोड़ी देर के कम से कम 20 से 30 मिनट सैर के लिए जाए, और हमें ये मत सुनाइएगा कि जी ये हो नहीं पाता है और टाइम नहीं मिलता है। मेरे फादर सर्जन रहे हैं, जिंदगी भर ये रूल था कि अनलेस डैडी सर्जरी कर रहे हैं, ये आवश्यक है कि हम लोग एक साथ सैर करेंगे। उसमें बातचीत भी करते हैं, और डॉक्टर साहब ने जो इतनी सही बात कही कि स्ट्रेस का एक बहुत मुख्य मुद्दा है, तो मैं ये आपको बता दूं कि माँ बाप का बच्चों के साथ बात करना और बच्चों का माँ बाप से बात करना, इससे अच्छा स्ट्रेस बस्टर कोई नहीं होता। करने की प्रक्रिया तो शुरू कीजिए। बिल्कुल, चीजें जिनको करने की आवश्यकता है, ना महंगी है ना मुश्किल है। बिल्कुल, अगर आप सोच अपनी हेल्थ की तरफ रखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप नहीं भी बनाना चाहते हैं, जैसे कि अमिता जी भी बता रही थी। पालीवाल साहब, वापस मैं डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़ पे आती हूँ। एमपी की बात कर रही हूँ। आबादी का 15% जिनमें लोग प्री डायबिटिक बताए जा रहे हैं। ये रिसर्च ICMR की है सर। ये काफ़ी चिंतनीय है। क्यों? अगर मैं इसके सिम्टम्स के पहले ये जानने की कोशिश करूं कि कारण क्या है जो डायबिटीज़ इतनी जल्दी लोगों में एंटर हो रहा है या लोग उसमें से ग्रसित हो रहे हैं। क्या खान पान तो हम एक जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जो लोगों का जहन में एक सवाल आता है कि हम तो मीठा नहीं खाते, बहुत ज़्यादा मीठा हम नहीं खाते, फिर हमें डायबिटीज़ क्यों? तो इसको लेकर आप क्या बताएंगे सर? देखिए, मैं बड़ी सरल भाषा में बड़े अलग तरीके से इस बारे में एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा। जी सर। जुबान का स्वाद और जिंदगी का स्वाद, आदमी पूरा आज की तारीख में सिर्फ इन दो स्वादों में उलझा हुआ है। जिसने जुबान के स्वाद पर ध्यान दिया, जुबान के स्वाद खाने पर बिगड़ जाए तो शरीर बिगाड़ देगा, और बोलने पर बिगड़ जाए तो संसार बिगाड़ देगा। इसी तरह जिंदगी का स्वाद, जिंदगी के स्वाद में जब भी जिंदगी का स्वाद व्यक्ति लेने की कोशिश करेगा तो निश्चित तौर पर उसके प्रत्येक प्रखंड में या प्रत्येक क्षेत्र में कहीं पे अनुशासनहीनता जरूर होगी। और वो अनुशासनहीनता उसके कार्य क्षेत्र में हो सकती है, उसके सोने उठने बैठने में हो सकती है, उसके भोजन पानी में हो सकती है, उसके रखरखाव में हो सकती है, उसके इवन पहनावे में हो सकती है, उसकी दिनचर्या में हो सकती है, उसके तनाव में हो सकती है। क्योंकि जब भी कभी हम गलत तरीके से सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं तो गलत तरीके से जो सुख होता है, तत्कालीन सुख होता है, उसमें कल की मात्रा हम आज खर्च कर देते हैं। तो मैं आज की तारीख में ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के लिए बहुत बड़ा कारण जिंदगी और जुबान के स्वाद को मानता हूं। लेने वाले इससे सकारात्मक लेंगे और हो सकता है कि कुछ लोग इसे नकारात्मक भी लें, लेकिन मेरा कहने का उद्देश्य सिर्फ लोगों के हित में। दूसरी बात, यदि हम शरीर को वक्त नहीं देंगे तो कल शरीर हमें वक्त नहीं देगा। आज शरीर हमसे अपने लिए वक्त मांग रहा है, अपने लिए न्याय मांग रहा है, अपने लिए तर्क संगत, युक्त संगत और न्याय संगत व्यवहार मांग रहा है। यदि आज हम शरीर के साथ तर्क संगत, युक्त संगत और न्याय संगत व्यवहार नहीं करेंगे तो हमारा यही शरीर, कोई और हमें क्षमा कर देगा लेकिन हमारा यही शरीर हमें क्षमा नहीं करेगा और ये रोग से ग्रसित जरूर होगा। और जिस तरह की आज की तारीख में परिस्थितियां, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे अन्य प्रदेश हो, हम आज जो हालात देख रहे हैं वो हालात जिस तरह के देख रहे हैं उसमें ब्लड प्रेशर डायबिटीज से दो बहुत बड़े साइलेंट किलर बनकर सामने आए हैं। और ये दो बहुत बड़े साइलेंट किलर आने वाले कल की बहुत बड़ी चुनौती होने वाले हैं।
मैं समझता हूं कि अगले दशक में जो 2030 के बाद के जो दशक आएगा, यदि यही हालात रहे तो आज आप जो 15% की बात कर रहे हैं कि 15% प्री डायबिटिक हैं, हो सकता है ये हर 5 या 20% तक या इससे भी ज्यादा प्री डायबिटिक हो जाए। आज भी हम लोगों में मार्जिनल ब्लड प्रेशर और प्री डायबिटिक्स के साथ साथ लेटेंट डायबिटीज के केसेस बहुत कॉमनली देखते हैं और उनकी उम्र बहुत कम होती है। लेकिन जब हम उनकी दिनचर्या और उनके व्यापार या उनके कारोबार की बात करते हैं तो हम ये निश्चित तौर पर पाते हैं कि उनमें से अनेक बहुतायत लोग तनावग्रस्त और गैर अनुशासित तरीके से अपने आप की खुद की भागम भाग में और खुद को आगे बढ़ाने में लगे हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आज वो जरूर भाग लेंगे, लेकिन जब कल बीमारी उन्हें गिराएगी तब वो क्या करेंगे और कैसे अपने आप को मेंटेन करेंगे। जितनी उम्र बढ़ती है उतनी परेशानियां बढ़ती, लोगों को समझना चाहिए। तो हमको आज की तारीख में यदि हम जवान हैं, यदि हम अधेड़ हैं, तो हमें ये ध्यान रखकर चलना पड़ेगा कि हमारी परिस्थिति 50, 55, 60 और 60 के बाद हमारे शरीर की क्या परिस्थिति रहेगी। उस भौतिक संतुलन को यदि हम आज नहीं बनाकर रखेंगे तो कल वो निश्चित तौर पर आपके साथ दगा करेगा। बिल्कुल सर। 3 पॉइजन्स कई हेल्थ स्टडीज़ में बताए गए हैं, जिनमें वाइट पॉइजन जिन्हें कहा गया है। आप सॉल्ट ले लीजिए, शुगर ले लीजिए, मैदा ले लीजिए। लेकिन जैसे कि मैंने शुरुआत में आपसे ये प्रश्न किया कि क्या नमक ज़्यादा खाने से आप डायबिटिक हो सकते हैं, क्या शक्कर ज़्यादा खाने से आप डायबिटिक हो सकते हैं? ये इनिशियल रूल्स हैं जो डायबिटीज़ होने के पीछे कारण बताए जाते हैं। देखिए, नमक और शुगर की जो बात है ये एक घटक हो सकते हैं, लेकिन संपूर्ण कारण नहीं होंगे। संपूर्ण कारण में हमारी 3 चीजें होती हैं: हमारा पर्यावरण, हमारी जिंदगी का हमारे प्रति नजरिया, हमारा जीने का तरीका जिसे हम लाइफस्टाइल बोलते हैं, और तीसरा हमारे इर्द गिर्द भोजन। यदि आप जैसे 3 जो आप बोल रहे हैं कि 3 जो सफेद तरह के जो जहर होते हैं उनमें शुगर, साल्ट और निश्चित तौर पर मैदा है, और उसके साथ साथ मैं कहीं भी सफेद चावल को या बाकी कुछ और चीजों को भी रखना चाहूंगा। लेकिन ये 3 जो पॉइजन है, इनसे बचने से ही सिर्फ हमारी व्यवस्था नहीं सुधरेगी। जी जी। इनसे बचने के साथ साथ हमें अपनी जिंदगी को भी बचाने का, हमारे शरीर के लिए एक्सेस इज ऑलवेज हार्मफुल। किसी भी चीज की ज्यादा ही कह सकते हैं कि हमेशा हार्मफुल ही होगी। आप किसी भी चीज को अति में ना लीजिए, वो बेहतर होगा। और अपने साथ भी अति मत कीजिए कि आप बैठे हैं तो घंटों ही बैठे हैं, आपको चलना फिरना। और अब तो आप लोग सभी मुझे लगता है हमारे प्रिय दर्शकों, स्मार्ट वॉच का चलन है, और स्मार्ट वॉच में आपको बार बार बीप किया जाता है कि उठ जाइए, बहुत देर बैठ गए हैं। तो उसका भी चलिए, स्मार्ट वॉच की बात मान लीजिए, अगर आपको हमारी बात ना ज़्यादा सीरियस लग रही हो तो। खैर, अमिता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पालीवाल साहब कुछ बोल रहे हैं सर, शॉर्ट में कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात। स्मार्ट वॉच बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि स्मार्ट वॉच में जितनी बार घड़ी हिलेगी उतने कदम बताएगी। यदि चाहे हमारा हिलता हुआ हाथ को भी एक गिनेगी और हिलते पैर को भी एक गिनेगी। इसलिए स्मार्ट वॉच के धोखे में कतई ना है। एटलीस्ट मूवमेंट तो कर रहे हैं सर, उस पर क्या कहेंगे आप? फिर कैसे उनको मोटिवेट करेंगे कि उठिए, चलिए, घंटों बैठ लिए आप? हाथ की मूवमेंट शरीर का सिर्फ 9%, 10% हिस्सा होता है। पैर का मूवमेंट शरीर का 50% से अधिक हिस्सा होता है, उसको भी तो देखना पड़ेगा। जी, कुल मिलाकर आपको अपने अंदर ही मोटिवेशन लाना होगा। अमिता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। अमिता जी, डाइट अगर कहें कि कोई भी चीज़ हम खा रहे हैं, कई लोगों का ये भी कहना होता है हम बहुत ज़्यादा नमक नहीं खाते, हम बहुत ज़्यादा शक्कर नहीं खाते, हम तो हेल्दी लाइफ ले रहे हैं, हम तो हेल्दी डाइट ले रहे हैं, उसके बावजूद भी वो किसी न किसी बीमारी का शिकार हो रहे हैं। उनके लिए आप क्या बताएंगी? मैं ये बताऊंगी, ज्यादातर आजकल सब यही कहते हैं, मगर उनको ये नहीं पता कि बाजार के बने हुए बिस्किट, चाहे आप मीठे बिस्किट खा रहे हैं या मीठे खुरमे खा रहे हैं, उसमें जो बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डलता है, वो आपकी कम नमक खाने वाली जो आदत है अपने घर में, उसको बिल्कुल मिटिगेट। कुछ चीजों के तो एडिक्ट हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी खाते हैं, एडिक्शन हो जाता है। एडिक्शन इसलिए होती है क्योंकि मैदा, शक्कर, नमक और इस फैट की जो कॉम्बिनेशन बनाई जाती है वो ये सोच समझ के बनाई जाती है कि ये इतनी खुशी और इतना ज्यादा आपको अच्छा महसूस करवाए कि आप हमेशा इन्हीं चीजों की तरफ आपकी लत लग जाए, जैसे किसी को सिगरेट या शराब की लगती है। और इसीलिए बाहर की चीजों का सेवन हम मना करते हैं। दूसरी बात,
हैरानी होगी आपको अगर इन चीजों को छोड़ दें तो घर के अंदर जो आप बनाते हैं उसमें आपके अंदर उतना नमक नहीं जा सकता, क्योंकि अगर नमक जाएगा भी तो आप साथ में उसके जो वस्तुएं खाते हैं, जैसे सलाद ले रहे हैं, फल ले रहे हैं, तो वो उस ऊपर से खाने में डले हुए नमक के इफेक्ट को कम कर देता है ना। एक ये बात हो गई। दूसरी बात, ये जो आप फैट की बात कर रहे हैं ना, आप हैरान होंगे, जो फैट इन चीजों में डलता है वो फैट को शरीर उपयोग नहीं कर पाता, वो किसी न किसी स्तर पे तरह से जमा होता है। बेहतर है अगर आप कुछ भी स्नैक्स या मंचिंग करने के हैबिट है आपको, तो आप घर पर बनाइए, या फिर ऐसे कई गृह उद्योग हैं जो बनाकर देते हैं, पैक्ड नहीं करते हैं, वो साफ सुथरे तरीके से बनाते हैं, उनसे भी आप करवा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। पालीवाल साहब शुक्रिया, अमिता जी शुक्रिया। देखिए, बीपी, शुगर, ये ऐसी बीमारियां हैं जो अब आम हो चली हैं। हर दूसरे तीसरे इंसान को आप बात करते हुए सुन लेंगे, या चौथा पांचवा इंसान तो आपको इससे ग्रसित ही बताया जाएगा। मध्य प्रदेश की 15% आबादी प्री डायबिटिक है, ये चिंता का विषय है। और ये इसलिए नहीं कि आप ज्यादा नमक खा रहे हैं, ये इसलिए नहीं कि आप ज्यादा शक्कर खा रहे हैं, ये भी एक कारण है कि आपको इनका ज्यादा सेवन नहीं करना है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप अपनी लाइफस्टाइल में किन चीजों को इंक्लूड कर रहे हैं। आप बिस्किट्स का सेवन कर रहे हैं, आप अलग अलग स्नैक्स की मंचिंग कर रहे हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं। तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना होगा। पहले की जिंदगी को, पहले के लाइफस्टाइल को आप अब की लाइफस्टाइल से कंपेयर करते हैं, आपका सिटिंग आवर ज्यादा हो चुका है। और इसी के साथ आराधी विशेष में इतना ही। दीजिए मुझे